जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में गणित के कुछ सवाल को हल करने वाले हैं और क्लास 5 के गणित को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का हमारा जो पहला अध्याय है वो अध्याय देखेंगे संख्याओं का मेला। इस वीडियो में हल करने वाले हैं ना। अध्याय 1 के जितने भी सवाल हैं सारे सवाल हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक है ना। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुक को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखेंगे हमारा है संख्याओं का मेला। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है। यहाँ पर जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। अगर हाँ तो कितनी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं, हम संख्याओं को बनाते हैं 3, 4 और 5 की सहायता से। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है कि नहीं। अब इसी संख्या से आपको संख्याएं बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे, बड़ा ही सिंपल है। करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि 3 को 3 लिखेंगे हम, 3 और 5 और ये 4, इस तरीके से एक संख्या बना सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे 4, 3 और 5, इस तरीके से एक संख्या बना सकते हैं। फिर उसके बाद 4, 5, 3, इस तरीके से एक संख्या बना सकते हैं। उसके बाद अब 5 से बनाते हैं तो 5, 4, 3 एक संख्या हो गया। अब यहाँ पर एक और संख्या बनने वाला है, वो है 5 और 3 और 4। तो ये इतनी संख्याएं बन चुकी है। अब इनमें आपसे पूछा गया था कि सवाल ये किया था है ना कि इनमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है आपको। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो आप देखेंगे तो ये है आपका सबसे बड़ी संख्या। ये आप तो ये है 543 है। तो सबसे बड़ी संख्या को हम लिख देंगे यहाँ पर 543 इस तरीके से। ठीक है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है, इनमें सबसे छोटी संख्या। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या जो है हमारा वो है 445। 345 है, सॉरी 345 इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है। और आगे है, अब आपका सवाल ये था है ना, ये है आपका सवाल कि इन संख्याओं में आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाएं, है ना। तो इसका जवाब बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने दे दिया है यहाँ पर, है ना। सबसे बड़ी संख्या वह है जिसमें अधिकतम अंक सैकड़ा पर है ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हम ये देखते हैं कि अधिकतम अंक कौन सा है, सैकड़ा पर हम देखते हैं कि अधिक होगा, वो हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा, है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर, अब सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसमें सबसे छोटी अंक सैकड़ा पर है। सबसे छोटी अंक देखेंगे सैकड़ा पर है तो हमारा छोटा होगा, और जो सबसे अधिक होगा सैकड़ा पर वो हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारा सवाल। सवाल ये है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे फिर से। अध्याय 1 आपका है, सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरना है आपको तथा सबसे छोटी संख्या पर ये 4 कोने वाले घेरा को लगाना है, इस तरीके से आपको। ठीक है ना। तो चलते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको हल करके बताते हैं। तो देखना है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है पहले ही। अब करना क्या है, इनमें जो सबसे बड़ा है ना, सबसे जो बड़ा है उसको क्या करना है कि गोल घेरना है ना। तो देखेंगे ये है कितना, ये है 87 है और ये 97 है और ये 88 है। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है,
तो तीनों में सबसे बड़ा क्या है 97 है। तो 97 में क्या करेंगे हम गोल घेरा लगाएंगे, है ना, इस तरीके से गोल घेरा लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है ना, तो उसमें क्या करना है, एक 4 कोने वाला राउंड लगाना है आपको। तो इन दोनों में देखिए 88 ये है और ये 87 है ना। तो ये ज़्यादा है ये कम है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो इसमें क्या करना है आपको राउंड लगा देना है इस तरीके का। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब फिर इन तीनों में देखना है आपको कि सबसे बड़ी कौन है। तो देखेंगे सबसे बड़ी जो है वो क्या है 100, यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 110 है और ये 11 है और ये 100 कितना है 1 है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ इसमें, सबसे बड़ा हुआ आपका ये वाला 110। तो इसमें क्या करेंगे गोल घेर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। बोला गया था सबसे छोटा पर इस तरीके का लगाना है और सबसे बड़ा पर ये गोल लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा इन तीनों में क्या होगा, ये वाला होगा हमारा सबसे छोटा। तो इसमें हम करेंगे ये 4 राउंड लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब फिर इन तीनों में देख लेते हैं कौन होगा। तो इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ पर 465 है, यहाँ पर 456 है और यहाँ पर 645 है। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। इस तरीके से गोल घेर देंगे इस तरीके से। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है ये देख लेते हैं। तो 456 है, 465 है और यहाँ पर 456 है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है ये है। तो इसमें क्या करेंगे एक राउंड लगा देते हैं इस तरीके का, ठीक है। अब फिर देखेंगे इन तीनों में कौन है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा ये 709 है और ये 790 है और ये ये 907 है और ये 790 है और ये 709 है। तो सबसे बड़ा जो है वो आपका ये हुआ, ठीक है 907। इसमें क्या करना है गोल घेरा लगाना है। और सबसे इन दोनों में अब देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है आपका 709 और यहाँ पे 790 है। तो क्या ये सबसे छोटा होगा ना। तो इसको क्या करेंगे गोल घेर देंगे, ये इस तरीके का राउंड बना देंगे, सिंपल बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आगे क्या है। अब ये 42 है और ये 44 है और ये क्या है 24 है। तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ा में गोल घेर लगाने वाले हैं। तो ये कितना है 44 है और ये 42 है, सबसे बड़ा यही होगा। तो इसमें इस तरीके का गोल घेर देंगे, ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन है तो 42 ये है और यहाँ पे 24 है। तो 42 से 24 क्या है छोटा है। तो इसमें इस तरीके का राउंड लगा देंगे। हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सिंपल है, हम इसको बुक में ही समझाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर कुछ यूँ है ना। देखेंगे कि लिखा गया है यहाँ पर, जो क्वेश्चन लिखा गया है कि गिन तारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए, है ना। गिन तारे के अनुसार, है ना, संख्या पूरी कीजिए। बड़ा ही सिंपल है। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि इसमें 1 2 3 है। इसमें क्या है डिज़ाइन बना हुआ है इस तरीके का 1 2 3 है। तो पहला में 3 लिखा गया है सैकड़ा पर, है ना। और दूसरा में देखेंगे 5 लिखा गया। तो देखेंगे इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके का 5 लिखा गया है यहाँ पर। और फिर इस तरीके यहाँ पे 4 है। देखेंगे पहले इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको बनाना है ना, इसमें भरना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या भराएगा। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बना करके दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम बनाते हैं 2। तो देखेंगे इसको गिन लेंगे हम सबसे पहले 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 इस तरीके से, ठीक है ना 5। उसके बाद क्या है 1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना इस तरीके के। तो अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे इसको तो 521 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 521 इस तरीके का, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, है ना। तीसरा में देखेंगे कि क्या है सो। अब फिर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इस तरीके का। अब फिर इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। अभी फिर इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इस तरह। बड़ा ही सिंपल है ना।
आप खुद से कर लेना, बड़ा ही सिंपल है ना। तो मैंने तो कर दिया है। अब 700 ये कितना हो गया, 69 है ना। तो हम इसको इसमें भर देते हैं 700 इस तरीके का, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन हल हो गया है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या बोला गया है आपसे कि 4 और 6 से 3 अंकों की संख्याएं बनाएं। आप अंकों को दोहरा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये जो है ना, आप 4 2 मरतबा भी लिख सकते हैं और 6 को भी क्या कर सकते हैं, 2 मरतबा लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन। तो देखते हैं, चलते हैं। नंबर ये है आपका, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी संख्या जो मिलेगी, अगर संख्या को दोहराते हैं तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी मिलने वाली है वो 664 मिलने वाली है, क्योंकि बोला गया है कि अंकों को आप दोहरा सकते हैं। यानी कि आप 4 2 मरतबा भी लिख सकते थे और 6 2 मरतबा भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिखा है वो 6 लिखा है, क्योंकि जब 6 लिखेंगे तो सबसे बड़ा संख्या मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने 6 को दोहरा दिया है, यानी कि 6 को 2 मरतबा लिखा है और 4 को 1 मरतबा लिखा है ना। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मालूम चलेगी। अब इसी संख्या से आपको क्या करना है कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी है आपको, ठीक है ना। इस तरीके का ये 3 संख्या से, ठीक है ना। कहाँ तक बन जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, आप लिख सकते हैं इसको। पहला संख्या तो आपको बनेगा ये, पहला तो ये है 664। पेन को चेंज करते हैं। अब दूसरा क्या बना सकते हैं आप, 646 ये बना सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या बना सकते हैं, तीसरा आप 644 भी बना सकते हैं, क्योंकि बोला गया है संख्या को रिपीट कर सकते हैं आप, मानी कि दोहरा सकते हैं आप, अंक को दोहरा सकते हैं, इस तरीके से बोला गया यहाँ पर। तो आप लिखोगे 4 6 6 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब अगला बनाएंगे क्या, अगला 4 6 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। और फिर आखिरी क्या हो सकता है, अब तो हम लिखेंगे 4 4 6 बन गई संख्या है हमारा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इस तरीके से हम बनाएंगे, बस उलट फेर कर देंगे, हमारा संख्या बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 6 6 था, 6 6 4 था, तो हम इसको 6 4 6 कर दिए और फिर 6 को पहले ले लिए तो 4 4 डबल इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पर 4 लिए हैं तो डबल 6 कर दिए हैं, फिर 4 लिए हैं तो 6 4 इस तरीके से कर दिए हैं। अब 4 4 उसके बाद 6 इस तरीके से हम बना लेंगे। बड़ा ही सिंपल है। अब रिपीट नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जब लिखोगे आप इसके अलावा आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। इतना ही बनेगा आपका, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप आंसर लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मैंने बुक से क्वेश्चन को पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यह है कि 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं लिखिए। कितना शानदार क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो देखेंगे हम क्या क्या संख्या बना सकते हैं इसका, है ना। तो अब देखेंगे सबसे पहले 7 9 0 लिखेंगे, है ना। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 7 और यहाँ पे है 9 और 0, ठीक है। इस तरीके से 3 एक हुआ, 3 बोला बनाने के लिए, है ना। तो आप इस तरीके से बना दोगे। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि 9 0 7 इस तरीके से बना सकते हैं। अब तीसरा क्या बना सकते हैं, तीसरा अब नहीं बनने वाला है। अगर तीसरा बनाएंगे ना तो वो 2 ही संख्या मिलेगा आपको, है ना। जैसे कि अगर 0 को हम इधर रखते हैं आगे और ये 9 को हम रखते हैं इस तरीके से, तो ये क्या है, यानी कि किसी भी संख्या को अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज डैट, है ना, कोई है ये संख्या, ठीक है। मान लिया जाए कि ये 0 2 है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको 2 ही पढ़ेंगे, है कि नहीं है। क्योंकि इस संख्या से पहले 0 का क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, 97 0 97, तो 2 ही अंक की संख्या ये कहलाएगी, है कि नहीं। तो हम 2 ही संख्या बना सकते हैं, ठीक है। तो बस हम यहाँ पर इतना ही पर हम आंसर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो चलते हैं आगे हल करते हैं। आगे क्या है आपका, बड़ा ही सिंपल है। मैं 2 अंक की संख्या हूँ जिसमें इकाई और दाईं अंक क्या है, समान है। मतलब इकाई और दाईं, इकाई का मतलब होता है कि यानी कि अगर एक यहाँ पर 2 है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या भी 2 होगी, है ना। अगर पहली संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या भी क्या होगी, 4 होगी।
तो इकाई और दाई क्या होगी, दोनों समान होगी, है ना। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बनाना है। तो चलते हैं बनाते हैं। तो बोला गया है यहाँ पर मैं 2 अंक की संख्या हूँ, है ना, जिसमें इकाई और दाई अंक समान है। अब देखेंगे कि कहाँ तक ये 2 अंक की संख्या समान वाला, है ना, कहाँ तक हम बना सकते हैं। तो चलते हैं बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बनाएंगे, है ना, तो बनेगा ये 1 1, है ना, यानी कि 11। फिर आप बनाएंगे क्या, फिर आप 2 2 क्या है, फिर 3 3 बना सकते हैं, फिर 4 4 बना सकते हैं, फिर 5 5 5 भी बना सकते हैं, 6 6, है ना। आखिर कहाँ तक जाएंगे हम, तो 2 अंक तक जरूर जाएंगे, है ना। देखते हैं कहाँ तक। फिर तीसरा अंक में हमें नहीं जाना है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 1 1 इस तरीके से नहीं जाना है हमें, 3 नहीं, हमें 2 ही तक जाना है ना। देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 7 भी लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पर 8 8 भी लिख देंगे, 8 8, ठीक है ना। और उसके बाद हम लिखेंगे 9 9। इससे आगे हम नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि 2 ही अंक तक बोला है। मैं 2 अंक की संख्या हूँ जिसमें इकाई और दाई अंक क्या है, समान है, ठीक है। इस तरीके से हम बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। इसमें सवाल किया गया है आपसे, मैं कौन कौन सी संख्या हो यहाँ पर लिखा गया है, मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, है ना। तो देखो आप, ये संख्या हो सकती है ना। पहला का आंसर ये हो जाएगा, है ना। और दूसरा का आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया है आपको, है ना, मेरे इकाई तथा दाई के अंकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, है ना, 8 है। मैं कौन सी संख्या हूँ। चलते हैं देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं कौन कौन सी संख्या हमारा पूरता है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि अब जब जोड़ोगे, है ना, मतलब इसमें कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर क्या हो, 8 हो जाए। योग का मतलब याद रखिएगा, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। तो हम जोड़ के देखेंगे, है ना, कि क्या होता है। तो देखेंगे हम यहाँ पर 3 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 होगा। 4 4 को जब हम जोड़ेंगे ना, यहाँ पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, है ना। तो ये संख्या हमारा हो सकता है, ठीक है ना। तो फाइनली 2 का आंसर जो हो जाएगा हमारा कितना होगा, ये होगा 4 + 4। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 4 + 4 जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। अब आगे आपसे क्या पूछा है सो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मेरे इकाई तथा दाई के अंकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है, याद रखेंगे, गुना करने वाला, मतलब गुना करे वह इस सारे डिजिट में, है ना, मतलब इस सारे डिजिट में हम गुना करने पर वह कौन सी संख्या है जो गुना करने पर क्या हो, 9 आ जाए। तो अब चेक करेंगे, है ना, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना क्या होता है, 4 होता है। इस तरीके से अगर रफ में हम करते हैं, है ना, अगर 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 4, है ना। अगर 3 को अगर हम करते हैं 3 से गुना, है ना, तो क्या 9 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इस तरीके से, इसमें लिखेंगे एकदम साफ साफ अल्फाज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा संख्या होगा, 3 और 3, क्योंकि गुना करने पर क्या हो, बोला गया है वहाँ पर कि 9 आ जाए। तो 3 को और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर फाइनली हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, है ना, मेरे इकाई का अंक दाई के अंक से क्या है, दुगना है, तो बताएं कि मैं कौन सी संख्या हूँ, है ना। तो वह इसका जो आंसर होगा वो हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिखेंगे 48। 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही सिंपल है कि नहीं। जब देखेंगे क्वेश्चन को तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, इकाई का अंक 4 और इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 2 है। तो मैंने इस तरीके से दिया है, लिख दिया है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो 1000 का अंक 8 दिया हुआ था, यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। दाई का अंक 4 दिया हुआ है, दाई का अंक 4 दिया हुआ है, पैटर्न होगा आपका, है ना। तो 1000 में 1000 वाला अंक डालेंगे, है ना, ये 1000 है ना, तो ये 1000 है। अब 1000 में सबसे पहला अंक हमारा लिखा होगा, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 8, जो हमारा
तो सबसे पहले 8 लिखेंगे। इस तरीके का फॉर्मूला है ना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप इस पैटर्न पर बैठा देंगे, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो 1000 देखेंगे, 1000 का अंक कितना है, सबसे पहले बैठाना है 1000, तो 1000 का अंक कितना है 8 था, तो मैंने 8 लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब सैकड़ा कहाँ है, सैकड़ा 0 है तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके के, ठीक है। अब तीसरा क्या है, दहाई, दहाई कहाँ था हमारा, दहाई कितना था 4 था, तो हम 4 लिखेंगे इसमें, ठीक है। और इकाई कहाँ है, इकाई आपका दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, तो हम इसमें 2 लिखेंगे, हमारा संख्या कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के है ना सवाल हम इस तरीके से हल करते हैं, बस फार्मूला टाइप पे आपको बैठा देना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 है ना, इस तरीके से दिया हुआ था। अब जो भी दिया हुआ था उसको इस तरीके से लिख देना है, इस तरीके से। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 375 में इकाई और दाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी, दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखेंगे हमको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से क्वेश्चन है ना, तो दिया गया है क्या 375 ये आपको बुक में दिया है, ठीक है ना। और आपको अगर अंक को बदल दें, यानी ये वाला अंक को इधर बदल दें और ये वाला अंक को अगर रफ में समझना है तो इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 300, यहाँ पर है 300 कितना है, यहाँ पे 75 है, ठीक है। तो हम इसको अंक को बदल दें, अंक को बदलने पर मतलब कि 300 को 300 ये लिखना है और यहाँ पे अंक बदल देते हैं, जैसे कि 5 के जगह पर 7, 7 के जगह 5 कर देते हैं। तो ये दोनों जो संख्या हमें मिली है, एक संख्या ये मिली, एक संख्या मिली, इन दोनों का अंतर बताना है ना, ठीक है ना। तो हम पहले लिखते हैं इसको, ठीक है ना, अंक पहले बदल देते हैं, सिंपल है। तो अंक बदलना एकदम आसान है, इसको इस तरीके से लिखेंगे 300, पहले लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 7, ये संख्या दो संख्या बन चुकी है। अब इन दोनों में बोला क्या बोला है इसमें, अंतर निकालने के लिए। तो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद कर लेना आप, ठीक है ना। जब भी अंतर निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 375 ये है और 300 कितना है 57 ही है। तो 375 बड़ा है और ये क्या है 357 छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ई हुआ। तो पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो 375 में से माइनस कर देंगे 300 ये 57, तो आपको मिल जाएगा संख्या, है ना। जब आप घटाएंगे देखेंगे, अब घटाना किस तरीके से वो आप देख लीजिए, है ना। तो 300 यहाँ पे 75 है, ठीक है, और हम घटा रहे हैं 357, ठीक है, इस तरीके से घटाएंगे, है ना। तो देखेंगे अब घटाना किस तरीके, वैसे तो डायरेक्टली आंसर आ चुका है, लेकिन आपको बता रहे हैं ना किस तरीके से घटाना भी है ना। तो 5 है यहाँ पे 7 है, तो 5 में से तो 7 तो जाएगा ही नहीं, है ना। तो हम लेंगे हासिल इसमें से, जब इसमें हासिल लेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 में से अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8, इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, यानी कि 18 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे 18, ठीक है, ये हमारा 18 आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दाई का अंक 5 है। मतलब समझ में आया, इन दोनों के बीच में संख्या लिखना है जो 3 डिजिट का होगा, है ना। और वो कैसा होगा, इकाई का अंक 3 और दाई का अंक 5 होगा, है ना। इकाई का अंक 3 और दाई का अंक 5 होगा। तो हम इसको कैसे बैठाएंगे, इकाई का अंक बोला है 3 होने का, है ना, तो हम पहले लिखेंगे 3, और दाई का अंक कितना होगा 5 होगा, तब पर लिखेंगे 5। और बोला है 400 से 500 के बीच में होना चाहिए, है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4, तो हमारा संख्या कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 400 ये 53 हमारा एक संख्या बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि मैं 2 अंक की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योग 7 है, बताएं कि मैं कौन कौन सी संख्या हूँ।
तो क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा गया है कि मैं 2 अंक की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। यानी कि मैं 2 अंक की संख्या हूँ, अगर मुझे जोड़ा जा रहा है तो मैं 7 बोल रहा हूँ, है ना, यानी कि जोड़ने पर तो बताएंगे कि मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, है ना। तो देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या रब में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर ये 0 है, 0 में अगर 7 जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, हमारा 7 आ जाएगा। फिर अगर 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 3, तो हमारा 7 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर हम 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन कौन सी संख्या है, कितना संख्या है ना, जोड़ने पर जो 7 आ जाता है, तो उस संख्या को हमको लिखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लिखते हैं। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हमारा पहला संख्या 70 हो जाएगा, है ना। क्यों होगा 70, देखेंगे हम, बताते हैं आपको, ठीक है ना। और दूसरा संख्या है हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 लिखें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 3 लिखेंगे 43, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, योग करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर 5 और 7 होता है नहीं, 2, 5 और 2 7 करेंगे, हमारा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो, है ना। अब और कौन सी संख्या हो सकती है, तो 2 और 5 भी तो हो सकती है, 5 और 2 7, इस तरीके से हो सकता है। अब क्या होगा, अब एक और संख्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, 6 और 1, जब हम 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। अब दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, देखेंगे जब हम इसको जोड़ेंगे, है कि नहीं, ये 7 है, 7 और 0 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 3 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे ना सारे को तो हमारा क्या आ जाएगा, योग 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 ही ऐसी संख्या है जो योग मतलब जोड़ने पर 7 आएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद।